हेलो बच्चों, आप सभी का डिजी कॉमर्स क्लासेस पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड किसका तो बिहार बोर्ड क्लास 12th के अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग आज सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th में हैं और जो 2025 में कॉमर्स का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं ये वीडियो 19 तारीख 2वां महीना और 2024 को बना रहा हूँ। आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए कॉमर्स का बैच लाया जाएगा और ख़ासकर बिहार बोर्ड के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है इसका हम लोग आज सिलेबस अकाउंटेंसी इसका हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला, इसका सिलेबस क्या है, यानी कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, और दूसरा इसका पैटर्न क्या है, यानी कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है। हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे और साथ ही मैं लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इसमें 90+ स्कोर कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अकाउंटेंसी में ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे और साथ ही आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो। और मैं वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि हमें क्लास 12th के लिए जो है बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए इसमें हमें कौन से राइटर का बुक लेके पढ़ना है और किस राइटर का बुक लेके पढ़ने से उसका क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आता है और वो बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे। हमारा जो अकाउंटेंसी का बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है तो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में हम टोटल 4 यूनिट्स है। पार्ट ए में कितने यूनिट्स है तो पार्ट ए में टोटल 4 यूनिट्स है और पार्ट बी में टोटल यूनिट्स की संख्या 3 है। पार्ट बी में कितने यूनिट्स है तो पार्ट बी में 3 यूनिट्स है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट्स का कॉमर्स फैकल्टी का ऑल सब्जेक्ट्स का तैयारी कराया जाता है और साथ ही हम लोग आपका बेसिक के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके पढ़ाते हैं। और इस चैनल पे हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर बिहार में हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को आगे चल के इंग्लिश में ही क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। यानी कि आप अगर आगे चल के कहीं काम करने भी जाए तो आपको इंग्लिश में ही काम करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। पहला हमारा है पार्ट ए और दूसरा है हमारा पार्ट बी। पहले हम लोग पार्ट ए के सिलेबस को समझेंगे। पार्ट ए जो है वो है अकाउंटिंग। पार्ट ए जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स यानी पार्ट ए जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं
हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं गैर व्यापारिक। हिंदी में हम इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। क्या? तो लेखांकन। अकाउंटेंसी जो है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में लेखांकन बोलते हैं, लेखांकन। और अकाउंटेंसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACY भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम लोगों को पार्ट ए में जो है इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम लोग हिंदी में गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन बोलते हैं। इसमें हमारा जो 4 पार्ट्स में पढ़ना है, इसमें हमारा 4 यूनिट में पढ़ना है, जिसमें हमारा यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 है अकाउंटिंग। यूनिट 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 में जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गैर लाभकारी संगठनों। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? तो गैर लाभकारी संगठनों। इसे हम लोग हिंदी में गैर लाभकारी संगठनों या फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं क्या बोलते हैं? तो गैर लाभकारी संगठनों या फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे संस्था जो कि प्रॉफिट के उद्देश्य से यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, उससे के अकाउंटिंग को हम लोग इसमें समझेंगे। इसमें से हमारे एग्ज़ाम में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि यूनिट 1 से हमारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यूनिट 2 है उसका नाम क्या है? तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसको हम लोग हिंदी में साझेदारी फर्मों का लेखांकन बोलते हैं। इससे हमारे एग्ज़ाम में टोटल यानी कि सेकेंड यूनिट से हमारे एग्ज़ाम में टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, जिसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसको हम लोग हिंदी में साझेदारी का पुनर्गठन बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में साझेदारी
का पुनर्गठन बोलते हैं। इससे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल, इस एक यूनिट से एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह था हमारा यूनिट 3। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि यूनिट 4। यूनिट 4 जो है उसका नाम है डिसोल्यूशन, क्या है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में साझेदारी फॉर्म का विघटन, क्या तो विघटन बोलते हैं। विघटन मतलब होता है समापन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन। इस यूनिट से एग्ज़ाम में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था हमारे पार्ट ए का 4 यूनिट्स, जिसमें यूनिट 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट 2 में 5 मार्क्स, यूनिट 3 में 20 मार्क्स और यूनिट 4 में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल देखा जाए तो हमारे अकाउंटेंसी का बुक है, उसमें पार्ट 1 में, पार्ट ए में टोटल 60 मार्क्स के, कितने मार्क्स के तो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी। तो चलिए हम लोग इसके पार्ट बी को समझते हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें यूनिट पहला जो है, यानी कि फर्स्ट जो यूनिट है उसका नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल बोलते हैं। इसका पहला जो यूनिट है उसका नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल है। इसको हम लोग हिंदी में कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण बोलते हैं। इससे हमारे एग्ज़ाम में टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं, यानी कि पार्ट बी का यूनिट नंबर 2। इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट यूनिट क्या है तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस यूनिट को हम लोग हिंदी में वित्तीय विवरणों का एनालिसिस करना बोलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से। यानी कि सेकेंड यूनिट से टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 जो है हमारा उसका नाम है स्टेटमेंट। यूनिट 3 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसको हम लोग हिंदी में आर्थिक वित्तीय का मूल्यांकन करना बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि आर्थिक वित्तीय का कैसे मूल्यांकन करें। इस चैप्टर से, यानी कि इस यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पार्ट ए से, यानी कि अकाउंटेंसी का जो पार्ट ए है, इस पार्ट से टोटल क्वेश्चंस की टोटल
60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पार्ट बी से टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमने अब अकाउंटेंसी का सिलेबस समझ लिया, यानी कि एक बार फिर से देख लिया जाए तो हमारा अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसका हम लोगों ने अभी अकाउंटेंसी का जो है उसका अभी हम लोगों ने सिलेबस समझा। ये 2 पार्ट में है, पहले का नाम पार्ट 1 है और दूसरे का नाम पार्ट बी है। पार्ट 1 में यानी पार्ट ए में टोटल 4 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में टोटल 3 यूनिट्स हैं। पार्ट ए का पहला यूनिट है, पार्ट ए का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन बोलते हैं। इसका जो यूनिट है, पहला यूनिट, वो उसमें हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों तथा या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनिट 2 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन। इस यूनिट से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 जिसका नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसे हम लोग हिंदी में साझेदारी का पुनर्गठन भी बोलते हैं। ये इस चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, जिसको हम लोग हिंदी में साझेदारी फर्म का विघटन या समापन बोलते हैं। इस चैप्टर से, इस यूनिट से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 10 मार्क्स फर्स्ट यूनिट से और 5 मार्क्स सेकेंड यूनिट से, टोटल 15 मार्क्स हो गए। और थर्ड यूनिट से 20 मार्क्स का और फोर्थ यूनिट का 25 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 25 और 5 30 और 20 50 और 10 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट ए से पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट बी को देखेंगे। और पार्ट बी में जो है उसमें पहला यूनिट हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स कैपिटल, जिस यूनिट से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2 पार्ट बी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आर्थिक वित्तीयों का लेखा का मूल्यांकन। एनालिसिस मतलब होता है मूल्यांकन। इस यूनिट से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थर्ड यूनिट है, लास्ट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिस यूनिट से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि पार्ट ए में हम लोगों ने उधर 60 मार्क्स का पढ़ा था और यहाँ पे 12 8 20 और 20 40 मार्क्स का पार्ट बी में। तो ये था हमारे अकाउंटेंसी का बिहार बोर्ड क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब हमने सिलेबस को समझ लिया, अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं, यानी कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग पैटर्न पे बात करते हैं। बिहार बोर्ड का हमेशा का 2 ही पैटर्न रहा है। पहला तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। दूसरा क्या, तो सब्जेक्टिव, यानी कि बिहार बोर्ड में या तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें से किसी 50 का ही आंसर देना है और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 गुने 1 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का होगा और जो कि अब हमें 100 ऑब्जेक्टिव्स दिया होगा, जिसमें से किसी 50 ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है और एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव का बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो है हमारा 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, यानी बांटा हुआ होता है। सब्जेक्टिव जो है जिसका पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। जो हमारा पहला होता है सब्जेक्टिव का सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 30 शॉर्ट को आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं।
30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें किसी 15 का आंसर देना है, किसी 15 का उत्तर देना है, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इस सेक्शन से हमें टोटल 30 मार्क्स मिलता है। यानी कि सेक्शन बी में सेक्शन ए जो है इसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं जिसमें हमें किन्हीं 15 का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है जिससे हमें 30 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि दीर्घ क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें किसी 4 का ही उत्तर देना है। कितने का उत्तर देना है? तो 4 का उत्तर देना है। इस सेक्शंस में 4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 4 मैथ के बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चंस जो कि 8 पूछे जाते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं, यानी कि इसका आंसर मानिए तो 1 से 1.5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर जाता है, कभी कभी 3 पेज तक भी चला जाता है अगर आप मैथ बना रहे हैं तो इसमें 4 जो क्वेश्चन बनाना होता है जो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और 4 बनाना होता है, तो इसमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि हम लोग टोटल देखें तो हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 50 क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से यानी कि सब्जेक्टिव से टोटल 30 मार्क्स लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 मार्क्स के 30 मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्न और 20 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि टोटल पूछे जाते हैं। यानी कि 50 मार्क्स ये रहा, 30 मार्क्स ये और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी अकाउंटेंसी का जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये था हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अकाउंटेंसी का पैटर्न। अब आज हम लोगों ने सिलेबस भी डिस्कशन कर लिया और पैटर्न भी डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आते हैं कि हमें कौन सा बुक लेना है। तो हम लोगों को खास बिहार के स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 12th में है उनको बस एक ही राइटर का बुक लेना है जिसका नाम डॉक्टर SK सिंह है। यानी कि किसका बुक लेना है? तो डॉक्टर SK सिंह का बुक लेना है और मैं आप लोगों को इसी बुक से पढ़ाऊँगा। चाहे आप इकोनॉमिक्स का बुक ले या फिर EPS का बुक ले या फिर बच्चों BST का बुक ले। यानी कि BST को हम लोग बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं, जिसको हम लोग व्यापारिक अध्ययन बोलते हैं। EPS को हम लोग हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं और इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। या फिर आप अकाउंटेंसी का बुक लो। आप लोगों को बस एक ही राइटर का बुक लेना है जिसका नाम डॉक्टर SK सिंह है, क्लास 12th का, और लेटेस्ट एडिशन लेना है ताकि क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल बुक्स चेंज होते रहते हैं। पिछले साल वाला बुक इस साल में डिफरेंस होता है, यानी कि हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो चाहे आप इकोनॉमिक्स का या EPS का या BST का या अकाउंटेंसी का किसी भी सब्जेक्ट का बुक खरीद रहे हैं तो आप लोगों को डॉक्टर SK सिंह का ही बुक लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स, यानी कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स, यानी कि अकाउंट्स में 90+ मार्क्स कैसे लाए। देखिए मैं तो पहले ही आपको बता दूं कि पूरे कॉमर्स में आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे कॉमर्स में सबसे जो टफ पेपर होता है, यानी जो सबसे कठिन विषय होता है वो अकाउंटेंसी है, यानी कि अकाउंट्स है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना है, फोकस इसी पे करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है प्लस मैथ्स, यानी कि अकाउंटेंसी जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस मैथ्स से मिलके बना हुआ होता है और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना है ताकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमसे कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमको 4 यूनिट्स पढ़ना है और पार्ट बी में हमको 3 यूनिट्स पढ़ना है। यानी टोटल कितना? 4 यूनिट यहाँ पे और 3 यूनिट यहाँ पे, 7 यूनिट हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, तो आराम से 90+ मार्क्स आसानी से ला देंगे। और मैं आप लोगों को
विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को इतना बेसिक से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना ताकि आप लोगों का एक भी कॉन्सेप्ट जो है वो ना छूटे और आपसे सारे क्वेश्चंस बने और आप साथ ही साथ आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटेंसी का सिलेबस और पैटर्न दोनों के बारे में बात किया। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा बना है, अगर आप लोगों को लगता है बच्चों की वीडियो हेल्पफुल बना है, तो आप अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके और वो भी अपने सिलेबस और पैटर्न अकाउंटेंसी का समझ सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।